बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 25 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसिस वालों के फर्स्ट हाउस के अंदर नेपच्यून है और इनके 11th हाउस के अंदर वीनस है। वीनस ने एक नज़र मुकम्मल की थी 24 जनवरी 2021 को एक नज़र मुकम्मल की थी, लेकिन ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से इनको अभी तक भी इस वीक में भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि यहाँ पर मून ने भी इनके 5 हाउस में जब आना है 25 जनवरी 2021 को, ये रात को 11 बजे के करीब आपके 5 हाउस में आएगा। और ये जो 5 हाउस में आपके आएगा तो आपके 3rd हाउस के साथ और आपके 1st हाउस में नेपच्यून के साथ ये एक अच्छी नज़र कायम करेगा। मतलब कि जिन पाइसिस वालों की शादी हुई है, आगे औलाद है, तो औलाद के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग औलाद के लिए ख्वाहिशमंद है, नया जोड़ा है, अभी तक औलाद नहीं हो पा रही, तो उनको ज़रूर इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि 26 जनवरी 2021 को एक बैड नज़र मुकम्मल हो रही है आपके 3rd हाउस की, इसलिए कि सूरज आपके 12th हाउस में है। ये एक बैड नज़र मुकम्मल कर रहा है आपके 3rd हाउस में। इस नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके रिलेशन में कोई ख़राबी पैदा हो सकती है। आपके ताल्लुकात आपके रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ और आपके दोस्त यारों के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो सकती हैं। लेकिन ये वक्ती तौर पर एक बैड नज़र बन रही है। आप ये बैड नज़र ये जो कायम हो रही है, इस कायम होने से पहले ज़रूर स्पाइसिस वाले सदका दें। आप किसी भी सुर्ख कलर की चीज़ का सदका निकाल दें, इसलिए कि उस तरीके से फिर बैड असरात आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। इसलिए कि वहाँ पर मरीख भी ऑलरेडी यूरेनस के करीब 3 दर्जे पर है, जिसकी वजह से आपको माली अखराजात भी इस वीक में करने पड़ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जब फुल मून होगा वो आपके होगा 6 हाउस में होगा। ये 6 हाउस में फुल मून होने की वजह से जो पाइसिस वाले पिछले वीक में बीमार थे या जिनकी काफ़ी अरसे से बीमारी चल रही थी, अब उनकी बीमारी में कमी आना शुरू हो जाएगी, उनको सेहत और तंदुरुस्ती मिलना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपने मुलाजमत के मामलात में परेशान हैं, जो लोग अपने काम काज के मामलात में परेशान हैं, तो उनके मुलाजमत के मामलात और काम के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक अच्छी नज़र बन रही है। ये एक अच्छी नज़र जो बन रही है ये बन रही है 29 जनवरी 2021 को एक अच्छी नज़र आपके 12th हाउस में बन रही है। ये अच्छी नज़र कायम होने की वजह से आपके जो मुलाजमत के मामलात हैं या इज़्ज़त और वक़ार के मामलात हैं, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो बहुत हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने काफ़ी अरसे से कोई बैरून मुल्क जाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, इमिग्रेशन वाले मामलात आपने किए हुए हैं, तो उन मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इस वीक के अंदर आप गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा, वरना जुर्माना यहाँ पर आपको जुर्माना हो सकता है। अगर आपने एहतियात बरत ली तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपके साथ वो मामला नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस के पेपर भरने हैं या कोई बैंक का काम करना है या आपने अपने घर का बिल भी अदा करना है, तो ज़रूर इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताद से करिएगा। इसलिए कि आपके 12th हाउस के अंदर 4 स्टार है। यहाँ पर आप अपने दुश्मनों पर गालिब तो होंगे, लेकिन कुछ स्टार्स की एक बैड नज़र भी बन रही है। जिस तरह के मरकरी ने भी 30 जनवरी 2021 को रिजत में चले जाना है, इसने आपके 12वें हाउस में रिजत में चले जाना है। इसके रिजत में जाने की वजह से थोड़े बहुत कामों में आपकी रुकावट आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये वक्ती तौर पर होगी। उसकी वजह यह है कि आपके जो 1st हाउस में नेपच्यून है,
इस वक्त वो आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर और वो सीधा है, इसलिए कि उसने जो मून के साथ जो नज़र बनानी है इस वीक के अंदर, वो नज़र आपके लिए बहुत ज़्यादा काम वाले सालों साल से परेशान है। उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं, और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।